जीतू कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स को अगर किसी ने हूबहू फॉलो किया तो वो थे ब्रूस ली। आपको पता है ब्रूस ली जीतू कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स को पूरी तरह से अपने एक्शंस में लेकर आ गए थे। जय कृष्णमूर्ति को कंप्लीटली पूरी तरह से पढ़ने के बाद ही ब्रूस ली के अंदर एक एक इंस्पिरेशन आई। जब वो हॉस्पिटल में थे, उनकी बैकबोन में इंजरी हो गई थी और डॉक्टर्स कह रहे थे कि अब शायद आपका कुछ नहीं हो सकता। ब्रूस ली ने तब जय कृष्णमूर्ति की टीचिंग से वो एक्सपोज हुए और जय कृष्णमूर्ति जो बताते हैं आउट ऑफ द बॉक्स वाली थिंकिंग, मतलब बिना इवैल्यूएट करे सोचना, ऑब्जर्व करना और उस ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वर है उसकी कोई थ्योरी या कंक्लूजन ना होना, एक फ्री ऑब्जर्वेशन। जब ब्रूस ली को ये इंसाइट हुई तो उन्होंने ये सारी अथॉरिटी को त्याग दिया और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि ब्रूस ली कहलाए एक्चुअल में। इसलिए लोग कहते हैं कि आपको अगर ब्रूस ली को समझना है तो इंडियन सेज जय कृष्णमूर्ति को समझो, और अगर आपको जय कृष्णमूर्ति को समझना है तो ब्रूस ली को भी समझ लो। एक कंप्लीट पैकेज आपके पास बन जाएगा। कृष्णमूर्ति ने जो वर्बली, इंटेलेक्चुअली और डिस्कशन करके जो डायलॉग्स दिए, ब्रूस ली ने उसको कंप्लीटली प्रैक्टिकली इंटरनलाइज कर दिया और उसके ऊपर पूरी तरह से खरे उतरे। ब्रूस ली एक एक ऐसा व्यक्ति, ब्रूस ली एक एक ऐसी एनर्जी जो जो थिंकिंग को नहीं, जो ऑब्जर्वेशन को महत्व देता था। ब्रूस ली कहते थे कि एक अवेयरनेस में रहो। थिंकिंग में हम कंक्लूजन लेकर आ जाते हैं, कंक्लूड करने लगते हैं। थिंकिंग में हम थ्योरी बनाने लगते हैं। थिंकिंग या तो एक्शन से पहले होती है या एक्शन के बाद होती है, एनालिसिस होने लगता है। उसमें हम एक ब्रेन लॉक में फंस जाते हैं, हमारा ब्रेन लॉक हो जाता है थिंकिंग थॉट में। हम इस पास्ट में जो है ना, पूरी तरह से हम इस गड्ढे में गिर जाते हैं। ब्रूस ली कहते हैं कि एक ऑब्जर्वेशन में रहो, एक कंप्लीट ऑब्जर्वेशन में, एक अवेयरनेस में। इस अवेयरनेस में आप कंप्लीटली जीरो हो जाते हैं। और यहां जीरो होने का मतलब है कि आपकी जो कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग है वो खत्म हो जाती है। अब आप वर्ड्स, इंफॉर्मेशन पर नहीं चल रहे हैं, आप इनसाइट पे चल रहे हैं। आपका ब्रेन कंप्लीटली यूज हो रहा है, वोल कंप्लीट एक्शन चल रहा है। और अब आप फ्रेगमेंटेड नहीं है, आप डिवीजन में नहीं है, आप चीजों को 100% दे रहे हैं, पूर्ण दे रहे हैं। आप पूरे होशो हवास में आप अवेक हैं। यानी आपकी एनर्जी अब वेस्ट नहीं हो रही है एनालिसिस में, सोचने में, थिंकिंग में, इन सारी चीजों में। एक्सपीरियंस ले लूं मैं, नहीं। एट द मोमेंट सीइंग एंड एक्टिंग, जो काम आप कर रहे हो बस वो काम कर रहे हो, पानी खत्म। अब सोचो, जो काम आप कर रहे हो सिर्फ वही कर रहे हो, उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है थिंकिंग का, उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है पास्ट का। तो वो एक्शन जो निकलेगा कितना फ्रीडम वाला एक्शन निकलेगा, और वो जो फ्रीडम वाला एक्शन होगा वो एक्शन अपने आप में एक पैशन होगा, और वो एक्शन आपको लिबरेट करेगा, ना कि संसार से बांधेगा। और इसीलिए फिर आप
इन चीजों से ऊपर उठ जाते हैं जो आपको बताया गया, कहा गया, समझाया गया। आप फिर अपने हिसाब से जीते हो, अपने नेचर के अकॉर्डिंग जीते हो। आप आप बिल्कुल बिल्कुल एक आप परछाई नहीं रहते हैं, आप एक लाइट हो जाते हैं, एक रोशनी बन जाते हैं। आप रियलिटी बन जाते हैं। इसीलिए जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग बहुत सारे लोगों ने सुना, समझा, पढ़ा, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अप्लाई नहीं किया। और जय कृष्णमूर्ति ये बात खुद कहते थे, अगर तुम मेरी टीचिंग्स को समझ रहे हो और अगर तुम एक्ट नहीं करा तो ये आपके लिए हानिकारक, खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए मेरी टीचिंग्स पर एक्ट करना भाई। ये नहीं कि बस लेटे लेटे बस सुनते जा रहे हैं, कंटेंट डालते जा रहे हैं और इंटरटेनमेंट करते जा रहे हैं कि हम तो बस इंटरटेनमेंट लेने आए हैं भाई, हमें तो मजा चाहिए। ऐसा नहीं होता। और जो लोग एक्चुअल में सही में स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़े, मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन करें और ये लाइफ टाइम तक रहेगा। हम डेली मेडिटेशन करते हैं, डेली ध्यान करते हैं और पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है बस। तो इस प्रोग्राम को हमेशा के लिए ज्वाइन कर लीजिए, लाइफ टाइम तक आपके साथ ये प्रोग्राम रहेगा। मैं रिकमेंड करता हूं ये प्रोग्राम सबको ज्वाइन करने चाहिए ताकि आप कम से कम डेली मेडिटेशन ध्यान तो करेंगे। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूं, जाइए और इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।